परिंदों को उनकी मंजिलें मिलेंगी हमेशा, फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। इस जमाने में अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। आप जितने शांत होकर पढ़ेंगे, सफलता उतनी ही जल्दी आपको मिलेगी। यदि आप मेहनत गाएंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक अलजेब्रा का बेहद खास और अभिन्न अंग आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों के लिए कुछ मैं फिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर प्राप्त करेंगे। एसएससी की दृष्टि से काफी मोस्ट क्वेश्चन है और ये 2017 से 2020 तक एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, इसे करना प्रारंभ करते हैं। यदि आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको दोस्तों ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड कीजिए और सोल्व कीजिए। दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने अर्थमेटिक भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें आप अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं और इसके साथ साथ मैंने हायर मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ। आप हायर मैथ्स की भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। टीजीटी, पीजीटी, DSSS के लिए पेपर दोस्तों आपका आने ही वाला है, तो आप मेहनत कीजिए। चलिए अलजेब्रा आप शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, आपको वैल्यू बतानी है, तब 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2y स्क्वायर माइनस एक्स जेड की वैल्यू बताइए क्या आने वाली है। दोस्तों, इसके ऑप्शन लिख दूं मैं। एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 1, एक ऑप्शन है 3/2 और एक ऑप्शन है 5/3। देखिए, एसएससी की दृष्टि से बेहद ज्यादा खास क्वेश्चन है और इसके बेस पर काफी क्वेश्चन आए हुए भी हैं। दोस्तों, यदि मैं देखिए जो क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। यदि मैं जेड इसमें 0 पुट करता हूँ, आप देखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 0 मिला, यानी कि y की वैल्यू आपको माइनस एक्स मिली। चलिए दोस्तों, जिसकी वैल्यू मुझे वहां पुट कीजिए इसे। 3y स्क्वायर, y की वैल्यू है माइनस का x, यानी कि माइनस का x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू आपकी 0 है, 0 का वर्ग आया ओवर 2y स्क्वायर, यानी कि 2y के प्लेस पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड, जेड के प्लेस पर दोस्तों 0 है। ये आपको मिला 3 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ये आपको 2x स्क्वायर हुआ। तो दोस्तों 3 और 1 ये आ गया 4x स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 2 से हम इसे 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स होगा, यानी कि आंसर आपको फर्स्ट आने वाला। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में जरूर आई होगी। देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं, जब इक्वेशन 1 हो, यानी कि इक्वेशन की संख्या ये जो अननोन वेरिएबल है एक्स वाई जेड इनसे कम हो, तो आप कोशिश कीजिए कि वैल्यू आप अपनी तरफ से पुट कीजिए। भाई हमारे पास 3 अज्ञात राशि थी और एक इक्वेशन था, इसलिए मैंने एक को 0 मान लिया और दूसरे को 1 पर निर्भर करा लिया। आप इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा ऐसी वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका a प्लस बी। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि a प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 65। वैल्यू आपसे पूछिए कि a और b का डिफरेंस बताइए। फाइंड द डिफरेंस ऑफ a एंड b। a और b का अंतर बताना है, यानी कि a और b में कितने का अंतर आप दोस्तों इसे बताइए। आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिख के बताइए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए, हमें बताएं आप लोगों को हमारा काम कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए, बुरा लग रहा है तो बुरा लिखिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोगों को हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि इक्वेशन 1 है, a है और b है और a b है, लेकिन अननोन वेरिएबल इसमें 2 है। तो इसका मतलब यह है कि हमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते हैं। यदि दोस्तों मैं a के प्लेस पर 10 रख दूं और b के प्लेस पर 5 रख दूं, तो देखना 10 और 5 15, 10 पंजे 50, 50 और 15 65 होगा। इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन आपको दी है वो संतुष्ट है। इसका मतलब यह है कि a के प्लेस पर तो आपका 10 है और b के प्लेस पर आपका 5 है। इन्हें पूछा a और b का डिफरेंस बताइए, तो a माइनस b आपका आया 10 माइनस 5 यानी कि 5। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मेरे इस पीडीएफ में 5 है। x की वैल्यू दी हुई है a ओवर b प्लस b ओवर a, y की वैल्यू दी हुई है b ओवर c प्लस c ओवर b और z की वैल्यू दी हुई है z इज इक्वल टू c ओवर a प्लस a ओवर c।
दोस्तों आपसे वैल्यू पूछी है एक्स वाई जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए दोस्तों आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सोल्व करके बताइए क्या आंसर आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व जरूर किया होगा। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें एक्स वाई जेड है, ये आप ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन है माइनस का 4, 2, -1 और -6। दोस्तों सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या करने वाला हूँ, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि मैं ए के प्लेस पर बी लिख दूं और बी के प्लेस पर सी पुट कर दूं दोस्तों, तो आप देखेंगे एक्स का मान आने वाला है ए बटे यानी कि 1 एक्स का मान आ गया दोस्तों 2, वाई का मान इसी प्रकार 2 आएगा। यदि मैं सबको, या आप एक काम कीजिए ए बी सी तीनों की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ये 1 और 1 ये भी 2 आने वाला है। और जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 और 1 2, यानी कि जेड का मान भी 2 ही आने वाला है। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं हम किसकी, एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर की। दोस्तों ये आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 4 8 4 12, यानी कि जवाब आया आपका दोस्तों -4। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में जरूर आ गई होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान है। इनमें से काफी क्वेश्चन 2017 के सीजन मेंस में आए थे जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन लगे थे, लेकिन इनके यदि आप करने का ढंग अपनी तरफ से थोड़ा बदल देंगे आपको क्वेश्चन पेपर आसान नजर आएगा। तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चन पेपर को आसान बनाने की। क्वेश्चन करने का अगर मेथड आपका गजब है तो क्वेश्चन घुटने टेक देता है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू है दोस्तों 1। आपको वैल्यू बतानी है 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ऑप्शन ले लेते हैं, 1/4 है, 4/7 है, 5/4 है और 3/4 है। आप लोग बताइए, मैं वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, आपका जवाब क्या आने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन बेहद आसान है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर सोल्व किया होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 2 वेरिएबल है, इक्वेशन 1 है। इसका मतलब क्या है कि जब अननोन नंबर ज्यादा हो इक्वेशन की नंबर से, तो आप एक अननोन नंबर को फिनिश कर दीजिए। यदि दोस्तों मैं इसमें b बराबर 0 पुट कर दूं, सबसे पहले हमने क्या करा, b बराबर 0 पुट कर दिया। देखना इक्वेशन में क्या मिला, अंडर ए स्क्वायर प्लस, यदि b 0 कर दूंगा ये भी 0 और ये भी 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस अंडर ये ए स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ये आ गया आपका 1। तो दोस्तों ये अंडर ए स्क्वायर का मतलब है a यहाँ पर है और a यहाँ पर है, वैल्यू आपकी 1 है, यानी कि 2a की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि a का मान है 1/2। दोस्तों वैल्यू हमने बूझी है 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू दोस्तों 1/2 है, यानी कि 1/2 स्क्वायर 1/4, 1 माइनस बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी 0 कंसीडर कर रखी है, ये आपका 0 हो गया। तो दोस्तों ये कितना मिला, 4 एकम 4 में से 1 गया, 3/4 गुणा 1 में 0 गया 1, यानी कि आंसर आपका 3/4 आ गया, यानी कि आंसर आपका डी करेक्ट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बड़े अच्छे लग रहे होंगे आप लोगों को, बेहद ज्यादा आसान नजर आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इस पीडीएफ का। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अधिकतर 2017 के मेन से उठाए हैं, कुछ क्वेश्चन प्री से भी उठाए हैं जो 18-19 में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है हमारे पीडीएफ का। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई ओवर जेड इज इक्वल टू 2 है। दोस्तों आपसे वैल्यू पूछी है y ओवर y माइनस जेड प्लस x ओवर x माइनस जेड। दोस्तों इसका मान बताइए क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इक्वेशन आपके पास एक है और अननोन वेरिएबल 3 है, एक x है, एक y और एक z है। इसका मतलब हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से वैल्यू पुट करेंगे। दोस्तों यदि मैं y के प्लेस पर 0 पुट कर दूं, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यदि मैं y के प्लेस पर 0 पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा x ओवर z इज इक्वल टू 2। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। और दोस्तों ये 2 कब होगा, यदि x आपका 2 हो जाए और z आपका 1 हो जाए। यदि x 2 हो और z 1 हो
तो देखिए 2/1 2 ही होने वाला है। इसका मतलब मुझे पता लगा x के प्लेस पर 2 है, z के प्लेस पर 1 है और y के प्लेस पर 0 है। चलिए दोस्तों वैल्यू पुट कर लेते हैं। y/y माइनस z, यानी कि y की वैल्यू तो 0 है, तो 0/0 माइनस z, यानी कि 0 माइनस z के प्लेस पर 1 प्लस x/x माइनस z, x के प्लेस पर दोस्तों 2 है, x माइनस z यानी कि 2 माइनस z, z के प्लेस पर 1 है। तो आंसर ये 0/ कुछ भी हो 0 ही होने वाला है, प्लस 2/1 यानी कि दोस्तों आंसर आया आपका 2। देखिए इसके ऑप्शन थे दोस्तों, एक ऑप्शन था इसका 0, एक ऑप्शन था 1, एक ऑप्शन था 2 और एक ऑप्शन था -1। तो इसका मतलब जवाब इसका थर्ड करेक्ट है। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। पीडीएफ का 8 क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन बेहद ज्यादा आसान है। आप वीडियो पॉज कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूँ आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि a की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू a² और b²। यहाँ पर आपको मिलेगा 4b² माइनस b की पावर 4 माइनस 1। आपसे वैल्यू पूछी है कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की आप वैल्यू बताइए क्या आने वाली है। दोस्तों ऑप्शन लिख लेते हैं। एक ऑप्शन 2 है, एक ऑप्शन 16 है, एक ऑप्शन 32 है और एक ऑप्शन है 64। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज की होगी और क्वेश्चन सोल्व करके देखा होगा। चलिए दोस्तों सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या आने वाला है। ये इसका ऑप्शन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है a की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू a² ओवर b², 4b² माइनस b की पावर 4 माइनस 1। दोस्तों एक बात आप सोचिए, यदि मैं इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से वैल्यू a बराबर 1 पुट कर दूं और b बराबर भी 1 पुट कर दूं, देखना क्या इसका जवाब आने वाला है। भाई देखिए 1 और 1 2, ये आपका 2 है। इधर देखते हैं, कोई 1/1 1 ही होता है। ये आपका 4 रहा, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 2 बराबर 2 के हैं। इसका मतलब ये है कि a बराबर 1 और b बराबर 1 रखने पर क्वेश्चन संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप वैल्यू क्या निकालने वाले हैं, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू, यानी कि 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4। आपको दोस्तों 1 प्लस 1 यानी कि 2 मिल गया। ये भी 2017 के मेंस पेपर में था दोस्तों। बेहद ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए इसका करने का तरीका क्या है। ये तो इसका दोस्तों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं कि इन वेरिएबल के प्लेस पर क्या पुट करके इस क्वेश्चन की अप्रोच लगा सकते हैं। देखिए इसका एक तरीका ये भी था, यदि आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते, मतलब a और b का मान नहीं रखना चाहते दोस्तों, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। a² से आप डिवाइड कीजिए, ये मिलेगा आपको a की पावर 4 प्लस 1 ओवर a² इज इक्वल टू, आप b² अंदर ले जाइए, तो ये मिला आपको 4 माइनस b² माइनस 1/b²। दोस्तों इसे ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया आपका a² प्लस 1/a² प्लस b² प्लस 1/b² बराबर 4। आप जानते हैं दोस्तों, अगर कोई भी संख्या x प्लस 1/x के रूप में लिखी हुई है तो ये आप याद रखिए 2 होगा या 2 से बड़ा होगा x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और यदि x की वैल्यू नेगेटिव है तो -2 होगा या उससे छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब 4 कब होगा, यदि ये 2 है तो ये भी 2 रहा होगा। और दोस्तों 2 और 2 तब होता है जब इनके प्लेस पर 1 हो। यदि यहाँ 1 पुट कर दो, देखो 1 और 1 2 आएगा। अगर यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ तो 1 और 1 2 यहाँ पे आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये 2 और 2 कब होगा, जब a और b 1 हो। तो हम a और b दोस्तों डायरेक्ट पुट करेंगे, आंसर आपको 2 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में जरूर आई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2017 के मेंस पेपर में आया था दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पीडीएफ का। x1 x2 x3 की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। देन आपसे वो वैल्यू पूछी है 1/2 प्लस x1 प्लस 1/2 प्लस x2 प्लस 1/2 प्लस x3। दोस्तों चलिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व करके बताइए इसका जवाब क्या आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सोल्व करा होगा। दोस्तों देखिए मेरे दिमाग में इसका क्या आइडिया आ रहा है। चूंकि ये 4 है तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना चाहता हूँ कि कोई वैल्यू हम पुट कर दें। दोस्तों वैल्यू इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि 3 अननोन वेरिएबल है, 1 2 3, x1 x2 x3 3 अननोन वेरिएबल है और आपके पास इक्वेशन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 तो कुछ ना कुछ मानने ही पड़ेंगे।
दो कुछ मानिए, तीसरा आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ x2 और x3 जीरो मान लेता हूँ तो ये सारा जीरो हो जाएगा, इधर कुछ ना कुछ बच जाएगा। इसका मतलब है कि मैं जीरो तो मान नहीं सकता। देखना दोस्तों, यदि मैं यहाँ 4 पुट कर दूं, इसके भी प्लेस पर 4, इसके प्लेस पर भी 4, इसके प्लेस पर भी 4, तो ये आएगा 4 4 8 4 12 4 16, 16 चौका 64। और अगर यहाँ रखता हूँ 4 4 4, तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि ये भी 64 है और ये भी 64 है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो रही है। दोस्तों चलिए अब इसका मान निकाल लेते हैं क्या है, यानी कि x के 1 के प्लेस पर आप 4 पुट कीजिए, तो ये आएगा आपका 4 और 2 6, प्लस x2 के प्लेस पर भी 4 पुट कीजिए, 4 और 2 6, और आप यहाँ भी 4 पुट कीजिए, ये भी 6 आ गया दोस्तों। इसका मतलब 3/6 आ गया, तो जवाब आया 1/2। दोस्तों इसके ऑप्शन थे, एक 1 था, एक 1/2 था, और एक 2 था, और एक 1/3 था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इससे छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, आप पीडीएफ डाउनलोड करना, आंसर मार्क करना और मुझे बताना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं अपने पीडीएफ का, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये भी दोस्तों क्वेश्चन बेहद आसान है। आप यदि आपके वीडियो समझ में आ रही है, आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। √1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, ये दिया हुआ है √3/2। क्वेश्चन नंबर 9 है। आपसे वैल्यू पूछी है दोस्तों √2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस pq प्लस √2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq। दोस्तों इसकी वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास एक 2 है, एक √2 है, एक 1 है और एक है नन ऑफ दीज। चलिए दोस्तों आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व करके बताइए क्या आंसर आने वाला है। चलिए अब हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इक्वेशन आपके पास 2 है और अननोन इक्वेशन 1 है और अननोन वेरिएबल आपके पास 2 है, तो आपको जीरो मानना ही पड़ेगा, यानी कि आपको फिनिश करना ही होगा। दोस्तों आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए। मैंने इसमें दोस्तों q बराबर 0 पुट करा। यदि मैं q 0 पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा √1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू √3/2। यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो मुझे मिला 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो दोस्तों पी स्क्वायर का मान आ गया 4 एकम 4 में से 3 गया, यानी कि 1/4। तो आप देख रहे हैं पी का मान आ गया 1/2। तो दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी थी जो व्यंजक इनने पूछा है इसका मतलब यह है कि जहां इस व्यंजक में p लिखा हुआ है, p के प्लेस पर 1/2 रखने वाला हूं, और जो जहां q लिखा हुआ है q के प्लेस पर आप 0 पुट कीजिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। √2p स्क्वायर, p का मतलब है 1/2 का स्क्वायर, प्लस 2q स्क्वायर, q चूंकि 0 है आप यहाँ 0 पुट करेंगे सारा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस आप यहाँ वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों √2p स्क्वायर, यानी कि p के प्लेस पर 1/2 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये भी 0 है और ये भी 0 है। भाई q 0 है आपका और यहाँ भी q है, इसका मतलब ये भी 0 है। अब आप देखिए ये वैल्यू क्या बनने वाली है, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, √2 गुणा 1/4, ये भी 2 बार कट गया और ये भी 2 बार कट गया। इसका मतलब है कि 1/√2 यहाँ पर आया और 1/√2 यहाँ आया। आप √2 का एलसीएम ले लें, 1 और 1 2 ही आएगा आपका 2/√2। यदि मैं 2 का √2 से भाग करूंगा तो आपको ये मिला √2। तो इसका मतलब जवाब आपका बी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपकी जरूर समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन बेहद खास है, 2016 के मेंस पेपर में था दोस्तों ये। चलिए क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका कि y की स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 10 है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 7। दोस्तों वैल्यू पूछिए, देन y की क्यूब की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो ए ऑप्शन है आपका 8y प्लस 7, बी ऑप्शन है आपका y प्लस 14, सी ऑप्शन है आपका y प्लस 2, डी ऑप्शन है आपका 4y प्लस 7। दोस्तों एक सेकंड लीजिए, क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, आप इसमें वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। यदि वैल्यू पुट करने के बाद सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आप इसे लीनियर बनाकर भी देख सकते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा। इसे कैसे करना है देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों y स्क्वायर का मान दिया हुआ है y प्लस 7, आपसे y की क्यूब की वैल्यू पूछी है। आप देखिए
ये y की क्यूब कब बनेगा, यदि मैं y की मल्टीप्लाई कर दूं। चलिए y की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया y की क्यूब इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7y। दोस्तों जैसे ही इस पूरे इक्वेशन में मैंने y की मल्टीप्लाई लगाई, y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर में करूंगा तो y की क्यूब आएगा, y की मल्टीप्लाई y में करूंगा तो y स्क्वायर मिलेगा, और y की मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 7y मिलेगा। लेकिन बात यह है कि यहाँ कोई भी स्क्वायर में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये जो y स्क्वायर का मान आपको पता था y प्लस 7, आप यहाँ पुट कर देंगे y प्लस 7y। तो आप देख रहे हैं 7 और 1 8y, तो यहाँ मिला प्लस 7 मिला, यानी कि 8y प्लस 7 इसका जवाब हुआ। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आपका ए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बेहद अच्छे लग रहे होंगे। यदि आप क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को पहुंचाएं, ताकि हमारा चैनल दोस्तों प्रमोट हो और चैनल को प्रमोट करने में आप लोगों का योगदान हो। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये क्वेश्चन बेहद आसान है। 11 क्वेश्चन क्या है, आप देखकर हंसेंगे, ये कहेंगे बताओ बच्चे वाला क्वेश्चन लिख दिया भाई। a बराबर 1 to 5, b की वैल्यू दोस्तों 8 है। बताइए a और b की वैल्यू गिवन है। वैल्यू आपसे पूछी है a प्लस बी की होल क्यूब माइनस a माइनस बी की होल क्यूब माइनस 6b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों इसकी वैल्यू पूछिए, मैं ऑप्शन लिख दूं। पहला ऑप्शन है 4096, दूसरा ऑप्शन है 4608, तीसरा ऑप्शन है 4224 और चौथा ऑप्शन है 3456। दोस्तों देखिए कुछ बच्चे इसे देखते ही ए और बी के मान पुट करेंगे। ए का मान 125 रखेंगे, बी का मान 8 रखेंगे, दोनों को टोटल करेंगे, फिर इसको क्यूब करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। उन जीवन चला जाएगा लेकिन क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाने का। सोचिए एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को देने का, एग्जामिनर का मोटो क्या यही है कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। तो मेरा विचार ये रहा है दोस्तों, ये है कि ये एटलीस्ट आपको डायरेक्ट तो वैल्यू पुट करने के लिए नहीं कह रहा। आप यदि गौर से देखेंगे, यदि मैं इसे ए मानता हूं तो दोस्तों ये a की क्यूब है माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab। यदि मैं 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी, यानी कि सॉरी इंटू a माइनस बी। बी से बी दोस्तों माइनस करेंगे, इसे एक कैंसिल हो जाएगा, 2 भी बचेगा, यानी कि ये आपको डायरेक्टली a की क्यूब माइनस बी की क्यूब है। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे है ये। दोस्तों a प्लस बी की होल क्यूब आपको ये नजर आ रहा है, a प्लस बी की क्यूब, यानी कि a माइनस बी की क्यूब आपको ये नजर आ रहा है, माइनस 6b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। कैसे है देखते हैं। देखिए a का रोल अदा कर रहा है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab। 3ab का मतलब है a अगर ये है और b ये है तो ab का मान देखिए क्या आने वाला है। दोस्तों ab का मान आएगा, a का मान है a प्लस बी कैपिटल और b का मान है a माइनस बी। यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आपके पास है। अब a माइनस बी भी चाहिए। यदि मैं a माइनस बी का मान निकालूं दोस्तों, a का मतलब है a प्लस बी और b का मतलब है a माइनस बी। यदि मैं अंदर ले जाता हूँ ये आएगा a प्लस बी माइनस का a प्लस का b, a से कैंसिल तो ये आ गया आपका 2b। तो दोस्तों आपको मिला ab का मान ये रहा, ये a माइनस बी का मान 2ab है, तो यानी कि 2 is 6ab, यानी कि यही वैल्यू मिली। तो इसका मतलब है दोस्तों ये कहीं ना कहीं a माइनस बी की होल क्यूब है, a माइनस बी की होल क्यूब। अब आप सोचिए a के प्लेस पर हमारा है a प्लस बी और b के प्लेस पर है a माइनस बी। अब आप देख रहे हैं यदि माइनस से अंदर ले आऊंगा ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिला प्लस का बी और प्लस का बी 2b की होल क्यूब, यानी कि दोस्तों 2 की क्यूब 8 और b की क्यूब यानी कि 8 की क्यूब। 8 की क्यूब होती है दोस्तों 512। तो आप देख रहे हैं 8 पंजे 40, 12 96, यानी कि 4096 इसका दोस्तों जवाब आया। तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ जी समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपको बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। आप में से कुछ बच्चे जो हमें प्रमोट करना चाहते हैं, हमारा चैनल चलाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भी भेजते हैं। वो बच्चे भी, कुछ जो बच्चे लिखते नहीं वो भी चाहते हैं कि मैं इस चीज को इम्प्रूव करूं। यदि आप लोग भी इसे इम्प्रूव कराना चाहते हैं तो इसको प्रमोट करने में अपना योगदान दीजिए। और दोस्तों आप लोगों को हम अपनी तरफ से ज्यादा सुविधा मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी भी होगी और हंसी भी आएगी। हंसी इसलिए आएगी आप ये सोचेंगे बताओ इतना आसान क्वेश्चन इन्हें लिख दिया, लेकिन ये मैंने नहीं लिखा, ये एसएससी ने अपने एग्जाम में दिया था। देखिए क्या क्वेश्चन है, a प्लस बी का मान दोस्तों 1 दिया हुआ है।
वैल्यू आपसे पूछे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab का मान पूछा है। ऑप्शन भी दिए थे ऐसा सीधे, जैसे कि आप जानते हैं 1 2 4 और 0। दोस्तों क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों के सामने पहले ये बात रख चुका हूं कि जब इक्वेशन आपके पास एक हो, अननोन वेरिएबल आपके पास ज्यादा हो, तो आप कोशिश कीजिए जितने इक्वेशन हैं उससे ज्यादा जितने भी अननोन वेरिएबल हैं उसको आप जीरो मान लें। यदि दोस्तों मैं b जीरो पुट कर दूं तो आप देखिए a प्लस बी 1 था, a प्लस b के प्लेस पर आपने जीरो ले लिया, यानी कि a के प्लेस पर 1 आ गया। तो दोस्तों जो वैल्यू पूछी है, अगर मैं a के प्लेस पर 1 पुट कर दूं और b के प्लेस पर जीरो पुट कर दूं, देखिए क्या जवाब आने वाला है। a की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4 प्लस b की पावर 4 यानी कि 0 की पावर 4 माइनस a की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब माइनस b की क्यूब यानी कि 0 की क्यूब माइनस 2ab 2a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू b स्क्वायर यानी कि यहाँ 0 का स्क्वायर प्लस ab दोस्तों 1 इंटू 0। 1 की पावर 4 आप जानते हैं 1 होता है, ये 0 माइनस 1 ये 0, यहाँ 0 होगी मल्टीप्लाई होगी 0 होगा माइनस 0 प्लस 0 यानी कि 1 से 1 भी कैंसिल हो गया 0 बचा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 पर रखें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी की तरह है, मैं नहीं कराने वाला, आप लोग पीडीएफ से देख लेना क्वेश्चन क्या है। ये एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी पीडीएफ का। एक क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। वैल्यू आपसे पूछिए 1 अपॉन a प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस बी। इसकी वैल्यू पूछिए। दोस्तों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे पुट करके डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। यदि a प्लस बी बी प्लस सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी का एलसीएम लेता हूँ, आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस ए आने वाला है। और यदि मैं a प्लस बी से इसे डिवाइड कर दूं, b प्लस सी से खत्म कर दूं, तो c प्लस ए बचेगा, तो ये c प्लस ए ऊपर आएगा। यहाँ इसी प्रकार a प्लस बी मिलेगा और इसी प्रकार यहाँ पर b प्लस सी मिलेगा। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं a भी 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, तो ये डबल आ गया a b और c। यहाँ आपको मिला a प्लस b प्लस सी और c प्लस ए। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी 0 है, इसका मतलब सारा 0 हो गया। अब ये सारा 0 है तो इसका मतलब आपका इसका आंसर 0 आ गया। एक तरीका इसका ये भी हो सकता था कि आप c बराबर 0 मान लें, a प्लस बी बचा, और दोस्तों a बराबर माइनस बी ले लें। तो जहां आप देख रहे हैं c0 वहां आप c0 रख दीजिए, जहां आप a प्लस बी देख रहे हैं वहां आप 0 पुट कर दीजिए, तो 0/0 बन जाएगा। तो आप जब 0/0 की स्थिति आ जाए तो दोस्तों क्वेश्चन तुरंत समझ जाइए कि कहीं भी ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। तो आप कुछ और वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए। कैसे, जैसे हमने सपोज करो ये 2 पुट कर दिया, ये हमने 1 पुट कर दिया, 2 और 1 3, इसे आप -3 पुट कर दो। तो दोस्तों a के प्लेस पर 2, b के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर -3 पुट करेंगे तो भी इसका आंसर 0 ही आएगा। आप चूंकि अभ्यास क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप घर तैयारी जरूर कीजिए, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, आप आंसर 0 मार्क करिए। यदि 0 नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 0 नहीं आ रहा, ये निश्चित है 0 आपको दोस्तों जरूर मिलेगा। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और रह रहा है, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। चलिए सेशन अंत करेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। बैकग्राउंड वही सब आप लोगों को ज्यादा तकलीफ देगी कुछ समय बाद, लेकिन हम उससे पहले ही अपना सेशन खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पेपर का। x की वैल्यू दी हुई है दोस्तों a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2। y की वैल्यू आपको दी हुई है a की पावर 1/2 माइनस a की पावर -1/2। वैल्यू आपसे पूछा है दोस्तों x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर -1 प्लस y की पावर 4 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1। इसका मान क्या होगा? देखिए ऑप्शन यदि हम देखें, एक ऑप्शन है 16, एक ऑप्शन है 14, एक ऑप्शन है 12 और एक ऑप्शन है 13। दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें ए नहीं है और ऑप्शनों में भी ए नहीं है, इसका मतलब ऑप्शंस में जब ए नहीं है तो आप ए को ही फिनिश कर दें। यदि मैं 0 पुट कर दूंगा तो देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। आप लोग क्या करेंगे, ए के प्लेस पर दोस्तों 1 पुट कर दें। यदि मैं ए बराबर 1 पुट करता हूँ तो देखिए एक्स का मान क्या आ रहा है, तो एक्स बराबर 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, प्लस 1 की पावर यहाँ भी कुछ भी हो 1 ही होता है, यानी कि एक्स का मान आ गया आपका 2।
यदि मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ दोस्तों y बराबर 1 की पावर कुछ भी यानी कि 1 ही, और यहाँ भी 1 यानी कि y के प्लेस पर आने वाला है 0। इसका मतलब ये है कि x के प्लेस पर तो आप 2 पुट करने वाले हैं और y के प्लेस पर आप 0 पुट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप x के प्लेस पर 2 यहाँ रखिए, 2 की पावर 4 माइनस, आप 2 की पावर 2 तो ठीक है, लेकिन y आ गया, इसका मतलब 0 आ गया, तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, -1 प्लस यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये भी 0 आने वाला है, ये भी 0 आने वाला है, +1। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं 2 की पावर 4 होता है 16, -1 यहाँ +1 है, 1 से 1 कैंसिल, तो आपको जवाब मिला 16। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने हमारा सेशन पसंद किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को प्रमोट करने में अपना योगदान देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए रिसर्च ऑफ मैथ्स के नाम से मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं 2 बैचेस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। एक तो रिसर्च ऑफ मैथ दोस्तों उन लोग बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों ने मैथ्स बचपन में नहीं पढ़ा, या जो बच्चे बचपन में हैं, हम मैथ्स की डीप नॉलेज उसमें बैच में आपको देने वाले हैं। बड़े छोटे छोटे सेशंस के रूप में उसे तोड़ेंगे और आप लोगों को फॉर्मूले बताएंगे कि वो कहाँ से आए हैं और इनका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। एक बैच मैं आप लोगों के लिए मिशन पॉसिबल के नाम से शुरू कर रहा हूं। उस सीरीज में दोस्तों मैं आप लोगों को सभी प्रीवियस क्वेश्चंस के सभी जो आपके क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स हो गए उनमें प्रीवियस क्वेश्चन जो है उनके बारे में समझाऊंगा, उनको सोल्व करके दिखाऊंगा। मतलब वो एमसीक्यूज बैच होगा, एसएससी पुलिस जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, हम आपको उन क्वेश्चंस को करके दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।